तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और किस तरह से बहुत मिनिमम समय में आप ऑर्गेनिक को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हो। ध्यान से सुनते रहिए मेरी बातें, जो जो बातें मैं बताने वाला हूं, और उसी तरह से ऑर्गेनिक को आपने तैयार करना है। ऑर्गेनिक आपके एग्जामिनेशन में 4 तरह से पूछी जाती है। नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड, इनके बारे में अच्छे से तैयार कीजिए। इनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक और बेसिक नेचर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। हमारे चैनल पे जीओसी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। रेजोनेंस अगला टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। और जहां तक रेजोनेंस की बात है बच्चों, तो ध्यान रखो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। बेंजोइक एसिड के, फिनॉल के, एनिलीन के, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना आप। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स आते हैं। कन्वर्जन्स कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन 80% कन्वर्जन हमारी नेम रिएक्शन में से आते हैं। तो अगला टॉपिक जो आपने ध्यान रखना है वो है नेम रिएक्शन का। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है? जी हाँ बच्चों, आप बच्चों ने मुझसे कमेंट में बहुत बार पूछा है कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में बता दीजिए। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में बताता हूं। आपने उन नेम रिएक्शंस को अच्छे से लिख के तैयार करना है। जब भी नेम रिएक्शन एग्जाम में आएंगी तो वहां पर 3-4 लाइनें या 2 लाइनें आप कम से कम उस रिएक्शन के बारे में जरूर लिखेंगे। ये राइट ए शॉर्ट नोट की तरह होता है, वो बहुत जरूरी है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले आप जिस नेम रिएक्शन को याद करेंगे वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसके बाद है बोरोडिन रिएक्शन, उसके बाद है स्वार्ट रिएक्शन। देखिए, जो जो रिएक्शन बताते जाऊंगा नोट करते जाना, और ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आनी ही चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपने डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन को तैयार करना है, और उसके साथ साथ रिमर टिमर रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन और रिमर टिमर, इन दोनों रिएक्शंस को भी इनके साथ साथ आपने तैयार करना है। आपके इसी चैप्टर यानी हेलोएल्केन हेलोएरीन्स वाले चैप्टर की मैंने रिएक्शन बताई है। आइडोफॉर्म टेस्ट, एक और टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट हर साल एग्जाम में किसी ना किसी तरह से आपसे जरूर पूछा जाता है। तो एक आइडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको भी याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर अमीन्स के बारे में बात करता हूं। पहले मैं अमीन्स के बारे में, अमीन्स के अंदर आपको कार्बाइलअमीन रिएक्शन, सबसे पहले कार्बाइलअमीन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये 2 नेम रिएक्शन हुई। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड, ध्यान रखो बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड और कार्बाइलअमीन, ये 2 ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें से एक रिएक्शन तो एग्जाम में आनी ही आनी है। दोनों आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन एक रिएक्शन कम से कम जरूर आएगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई। एरोमेटिक अमीन्स में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में ज्यूटेराइन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये दोनों के दोनों रिएक्शन। और यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं डाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन, या इसी का तीसरा नाम है डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। नाम 3 है लेकिन रिएक्शन एक ही है। फिर आप तैयार करेंगे एल्कोहल्स। एल्कोहल में से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार करनी है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ध्यान रखो, एल्कोहल एक ऐसा चैप्टर है कि यहां पर मैक्सिमम वो रिएक्शन आती हैं जो फिनॉल्स में भी आती हैं, ईथर्स में भी आती हैं। अगर आपने एल्कोहल तैयार कर लिया तो फिनॉल्स और ईथर एकदम से ये मानिए 80 to 90% आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। और एल्कोहल की बहुत सारी रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपसे पूछी जाती हैं। तो एल्कोहल में से क्या क्या करना है तैयार, आपको नोट करते जाना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर डिहाइड्रेशन। एल्कोहल में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इथाइल एल्कोहल, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इथाइल एल्कोहल पे 3 कंडीशन में आपके रिएक्शन दी गई है आपके बुक्स के अंदर, उसको तैयार करना है, उनका मैकेनिज्म तैयार करना है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म भी तैयार करना होगा वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म आपको तैयार करनी। फिनॉल्स में रिमर टिमर और कोल्स रिएक्शन आती हैं जिसको मैं हेलोएल्केन हेलोएरीन्स के साथ पहले ही बता चुका हूं, तो वहां वो ऑटोमेटिकली आपकी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। फिनॉल्स में ही
एस्प्रिन कैसे बनाना है ये आपको ज़रूर आना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अल्कोहल फिनॉल्स के अंदर आपको ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ये 2 टेस्ट आपको तैयार करने हैं। फिर बारी आती है एल्डिहाइड कीटोन की। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर काफ़ी सारी नेम रिएक्शन हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी करनी है ये जान ली। आपको यहाँ स्टीफन रिडक्शन, इस रिएक्शन को करना है। रोजनमन रिएक्शन को आपको करना है। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। इनमें से मैकेनिज्म आपको एल्डोल कंडेंसेशन का करना है। एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन एल्डोल और कैनिजारो के बेसिस पे दिए गए हैं, तो आपको इनको करना ही करना है। उसके अलावा एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में इटार्ड्स रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन, जो नाम बताए हैं बहुत गौर से इन नाम को सुनिएगा, इनको याद रखिएगा, ये आपको करना ही करना है, समझिएगा इस बात को। अच्छा, एक बात और, एल्डिहाइड कीटोन में टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोबारा से इस चैप्टर के साथ आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पे भी क्वेश्चन आता है और इन पे तो डायरेक्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैंने अल्कोहल में ऑक्सीडेशन वगैरह इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दी, तो अपने आप ये समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का काफ़ी हिस्सा तैयार हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टेरिफिकेशन भी आता है, वो ऑलरेडी मैं अल्कोहल के साथ बता चुका हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बचता है? HVZ रिएक्शन और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड भी मैं अमीन्स के साथ बता चुका हूं, तो आपको यहां HVZ रिएक्शन को तैयार करना है। आप जो भी चैप्टर क्विकली तैयार करना चाहते हो, तो मैंने हमारे चैनल के ऊपर हर चैप्टर के शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 1 शॉट वीडियो। कोई चैप्टर 16 मिनट में तैयार हो रहा है, कोई 20 मिनट में, कोई 40 मिनट में। यानी रिवीजन करने का इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। आप अपनी कॉपी खोल के उसको बार बार पलटे, 3-4 घंटे, 3-4 दिन लगाए रिवीजन में, उससे बेटर है कि किसी भी चैप्टर को 16 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंदर तैयार कर लिया जाए। तो जब भी आपके पास वक्त मिलता है, आप हमारे चैनल पे जाएं। जैसे आप हेलो एल्किन हेलोवेरिन्स करना चाहते हैं तो वहां पर टाइप करें हेलो एल्किन हेलोवेरिन्स बाय प्रदीप शर्मा। सॉलिड स्टेट करना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट बाय प्रदीप शर्मा। अपने आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो हैं, क्योंकि हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 900 के अराउंड वीडियोस हैं बच्चों। तो उनमें से डेफिनेटली आपको शुरुआत में वो वीडियो मिल जाएंगे जो इनके 1 शॉट वीडियो या 40 मिनट में चैप्टर तैयार कैसे हो, ये आप वहां पर बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाओगे, इस चीज को जान पाओगे। तो ये मैंने बताई हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान रखो, आपके पास नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको तैयार करना है, मैंने बता दिया, पॉलीफंक्शनल, एरोमेटिक, ये आपको वहां से अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद आपको जीओसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह मैंने बता दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ करना है ये मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कन्वर्जन के ऊपर अगला क्वेश्चन आएगा। कन्वर्जन में मैंने कहा 80 to 90% क्वेश्चन इन नेम रिएक्शन में से ही होते हैं। तो जब भी आप नेम रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने बताई हैं, उनकी आप तैयारी करते हैं, तो अच्छे से दिमाग में रखना कि रिएक्टेंट क्या है। क्या रिएक्टेंट अल्कोहल है और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या एस्टर बन रहा है। क्योंकि कन्वर्जन ऐसे आएंगे कि भाई कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल इथेनोएट। तो उस तरह से नेम रिएक्शन को याद करना, ताकि जब भी नेम रिएक्शन याद हो, उसके रिएक्टेंट का नाम भी याद हो, प्रोडक्ट का नाम भी याद हो। हमने अपने चैनल पे प्रीवियसली ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जहां ऑर्गेनिक कन्वर्जन को सिखाया गया, यानी जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे करें, हमने सिखा रखा है ऑलरेडी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार इसके आने वाले वीडियोस को सर्व कीजिए। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि केमिस्ट्री से केमिस्ट्री किस तरह से डेवलप होती है। केमिस्ट्री का डर बिल्कुल ही भाग जाएगा, ध्यान रखो। फिर आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तैयार करना है। ध्यान रखिएगा कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जहां तक मैंने कहा, क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 या 3 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। खास तौर पे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आइडोफॉर्म के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपको किस किस के बीच में याद रखना है?
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इनके बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन के बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आना चाहिए। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आना चाहिए। अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, इनके बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आना चाहिए। अगर आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में नहीं जानते तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में डेफिनेटली अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।